हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो कंप्यूटर का है। आज कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 3 है, 2 तक हो चुका है। जो लोग नहीं देखे आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको देखिए। आज का जो भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है वो 100+ क्वेश्चन है और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से देखिए सारा क्वेश्चन, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। उसके बाद इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको लेके फिर आप इसको टेस्ट के रूप में बना सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ईजी है, मगर आप अगर इजी से शुरुआत करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा जो कि 2 आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन जो ए है, मॉनिटर और प्रिंटर, ये आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है, तो वो क्या है? राइट क्लिकिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 3, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो ये किस उपकरण की किस्म है वो आपको बताना है। तो ये प्रिंटर की उपकरण है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 4, टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब कुंजी का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी दबाएं, तो क्या कुंजी दबाना पड़ता है? होम। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 6, डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार कीबोर्ड और जो माउस है वो इनपुट डिवाइस है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर का। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो वो कौन एक प्रकार का माउस है? तो ऑप्टिकल और मैकेनिकल जो है ये एक प्रकार का माउस है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 9, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो होता है फंक्शन की, उसकी संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है, तो किस में होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर में, तो इसका जो आंसर होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो ये किस में होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, तो इसका जो आंसर होगा वो बी। नंबर 12, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी जो है मॉनिटर, ये इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है? तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड के माध्यम से हम टाइप करके इनपुट करते हैं। तो देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? छापना नहीं होगा, टाइप करना, ये तो सही है। टाइप करके हम इनपुट करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा राइट वो क्या होगा? शी। तो इसका जो आंसर होगा वो शी। क्वेश्चन नंबर 14, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये जो कीबोर्ड है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्यूटर कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 16,
निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो वो कौन करता है? प्लोटर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 17, ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो वो किस भाग में दिखाई देता है? वीडियो में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? तो वो कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? देखा जाए तो प्रिंटर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 19, डगलस सी इंजेलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो माउस का आविष्कार कब किया था? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें 1976 नहीं है। ये जो माउस का आविष्कार हुआ वो 1976 ईस्वी में हुआ। तो इसका जो आंसर होगा वो ई होगा। और किसके द्वारा किया गया? तो डगलस सी इंजेलवर्थ के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो इसमें ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अंकी कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो वो कौन सा साधन है? स्कैनर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 23, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो कितना छापता है? 200 से 2000 तक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो वो कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 25, स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो वो किस मशीन से मिलता है? फोटोकॉपीयर से मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो कितने एरो के बटन होते हैं वो आपको बताना है। तो 4 होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो वो कितनी बार दोहराई गई है? 2 बार। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? माउस पैड कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा है वो आपको बताना है। तो प्रिंटर और मॉनिटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 30, डेटा किस रूप में हो सकते हैं? ये जो डेटा है वो किस रूप में हो सकते हैं? तो अलिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। तो वो किस किस तरह होता है? तो इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 32, निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो वो कौन शामिल नहीं है? अगर देखा जाए तो ये जो प्रकाश माध्यम है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा है जो माउस जैसा कार्य करता है? तो ट्रैक बॉल। ये जो ट्रैक बॉल है वो माउस जैसा कार्य करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है वो आपको बताना है। ये जो वीडीयू है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 35, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो वो कौन सा लाया जाता है?
बायां वाला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 37, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो लिक्विड क्राइस्टल डिस्प्ले। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो वो कौन सा है? कीबोर्ड। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 39, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो ये क्या संभव बनाते हैं? तो ये डाटा दिखाना और प्रिंट कराना। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 40, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है। तो वो किससे? प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? तो वे किस में इनपुट डिवाइस होते हैं वो आपको बताना है। इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो ई होगा। क्योंकि किसी में इनपुट और आउटपुट दोनों है तो इसका जो आंसर होगा वो ई होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो किस समूह में सिर्फ आउटपुट डिवाइस है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो डी है, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 43, कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है। तो क्या माना जाता है? इनपुट माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? कौन करता है? मॉनिटर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 45, नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं। तो कौन सा की दबाते हैं? नेम लॉक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 46, स्कैनर डैश स्कैन करता है। तो वो क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 47, डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो किससे गेम खेलना आसान होता है? तो जॉय स्टिक से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटेड आउटपुट है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 49, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को डैश कुंजियां कहते हैं। तो ये जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट है उसको कौन सी कुंजियां कहते हैं? मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 50, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 51, MICR में सी का पूरा रूप क्या है? तो इसमें सी का पूरा रूप क्या होता है? करैक्टर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। ये जो MICR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 52, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 53, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो वो कौन सी की जाती है? कंट्रोल। तो इसका जो आंसर होगा
वो डी। क्वेश्चन नंबर 54, डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। तो वो कौन सा है? वेब कैम्स। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 55, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 56, ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो वो कौन सी लाई जाती है? माउस। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो टच स्क्रीन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 58, माउस डैश सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। तो वो कौन सा है? पॉइंटर दिखता है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 59, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस डैश उपकरण है। तो वो क्या है? फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 60, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? तो वो कौन सा है? डिजिटल कॉम कोडर है, माइक्रोफोन है और स्कैनर, ये तीनों है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 61, एक विक्रेता क्लर्क चेक आउट काउंटर पर किसी चीज को टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके सिस्टम में की इन करना वह डैश का प्रयोग कर रहा है। तो वो किसका प्रयोग कर रहा है? तो सोर्स डाटा ऑटोमेशन का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 62, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देती है? तो उसको क्या कहते हैं? डिलीट कुंजी। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 63, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? माउस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 64, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो वो कहाँ अपना सेव करेगा? फ्लॉपी डिस्क में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 65, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? कीबोर्ड कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 66, डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो किसको कह सकते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा? डिस्प्ले। डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ई। क्वेश्चन नंबर 67, ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 68, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं? इनपुट डिवाइस। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 69, माउस के बाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो वो क्या दिखाई देता है? एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 70, डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो स्कैनर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 71, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो ये किस प्रकार की कुंजियां हैं? मॉडिफायर कुंजियां हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो किस वर्ग में? तो इनपुट डिवाइस में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ई। क्वेश्चन नंबर 73, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो वो कौन डाल सकता है? स्कैनर। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 75, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस का। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 76, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो कौन सी कुंजी से जल्दी नंबर टाइप होता है? न्यूमेरिक कीपैड से। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 77, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो किसको? स्कैनर। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 78, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो वो कैसे मापा जाता है? ये जो मॉनिटर का डिस्प्ले होता है उसको डायगोनल द्वारा नापा जाता है। अगर उसको नापा जाता है तो ऐसे के फॉर्म में नापा जाता है, नो कि ऐसे के फॉर्म में हम लोग नहीं नापते हैं, उसको ऐसे के फॉर्म में नापा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये ई। क्वेश्चन नंबर 79, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो तो उतना क्या होगा? पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 80, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो कौन सी है? माउस। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 81, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो उसका क्या प्रयोग होता है? स्क्रॉल करना। तो इसका जो आंसर होगा वो ई। क्वेश्चन नंबर 82, डैश वॉइस डाटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। तो क्या समझ सकता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 83, जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को, तब तक क्या होगा? सूचना को डिजिटाइज करना होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो कौन सी है? माउस। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो वो कौन सी है? मॉनिटर। तो इसका जो आंसर होगा वो ई। क्वेश्चन नंबर 85, वे कौन सी डिवाइसेस हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? तो वो कौन सी है? तो इनपुट डिवाइसेस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो वो कौन सा है? स्कैनर। तो इसका जो आंसर होगा वो ई। क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये जो कंप्यूटर माउस है वो इनपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो वो कौन सा है? मॉडेम जो होता है वो आउटपुट और इनपुट दोनों दोनों डिवाइस होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 89, डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड्रॉयड डिवाइस है? तो वो कौन सा है? माउस। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 91, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो वो कौन सा कर सकता है? स्पीच रिकॉग्निशन। तो इसका जो आंसर होगा वो बी। क्वेश्चन नंबर 92,
मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए डैश का यूज किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है? स्कैनर का। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 93, अपने फोटो को फैक्स भेजने के लिए आपको जरूरत, तो क्या जरूरत होगा? तो इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और मॉडेम का। तो इसका जो आंसर होगा वो डी। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया देख लीजिए, झारखंड सचिवालय एग्जाम 2013 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 94, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो वो किसने बनाया था? डगलस एंजल बर्ट ने। और कब बनाया था? 1976 में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 95, आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र में से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइलों को खोजेंगे? तो इसका किस में? तो HTML में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 96, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो वो कौन सी है? प्रिंटर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 97, आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फान्यूरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां बटन होती है? तो कितनी कुंजियां बटन होती है? 100 से 104 होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी। क्वेश्चन नंबर 98, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक डैश है, तो वो कौन सा है? पिक्सेल। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 99, किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को .bmp, .png, .jpg, .tif और जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो वो किस में? बिट मैप में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ये। क्वेश्चन नंबर 100, JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका जो पूरा रूप क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। क्वेश्चन नंबर 101, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग होता है? तो किस की का प्रयोग किया जाता है? एंटर का। तो इसका जो आंसर होगा वो ए। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं कि सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। SSC में या फिर झारखंड, एक कोई झारखंड का एग्ज़ाम में। तो आप इसको अच्छे से देखिए, यही सब क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप लोग कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की। जिस तरह आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, पर डे वीडियो बना के अपलोड करना वो काफ़ी बड़ा बात होता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग भी कुछ सपोर्ट कीजिए। और इस चैनल में जो नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। और वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी वीडियो देखते हैं सारा वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।